पार्ट थर्ड की स्टार्टिंग में कांगा कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी जगह लेने आया हूँ। तुम हमेशा से क्लास में टॉप करते हुए आई हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगले दिन जही कांगा को पिक करने के लिए आती है। जही कांगा के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है जो उसने इनहान के हाथ पर भी देखा था। कांगा वहाँ जही को बताता है कि ये ब्रेसलेट मेरे म्यूज़िक बैंड में सभी के पास है। कांगा और जही साथ में स्कूल आते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें साथ में देखती है मगर कुछ नहीं कह पाती है। हेरा इधर सभी से बात कर रही होती है, तभी वहाँ किम जोन आता है उसके लिए चॉकलेट्स लेकर, मगर हेरा उसे इग्नोर करती है। वहाँ हेरा की एक फ्रेंड कहती है, वुजिन की पार्टी में किम और हेरा एक साथ सोए थे, तब से किम हेरा को पसंद करने लगा है। हेरा की दूसरी फ्रेंड इस बारे में बात करने के लिए मना करती है। इधर फिर अमीर बच्चों की स्पेशल क्लास होती है। जही कांगा के साथ आती है। हेरा कहती है, ये स्पेशल क्लास है, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। जही वहाँ हेरा को जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देती है। फिर छानबिन कांगा से माफ़ी मांगता है। कांगा कहता है, तुम मुझसे माफ़ी जही की वजह से मांग रहे हो ना, तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं है ना। फिर कांगा को अपने लॉकर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि लियान को प्रोवोक मत करो। इनहान के साथ जो भी हुआ वो लियान को प्रोवोक करने से ही शुरू हुआ था। कांगा से वो नोट गिर जाता है, वो लियान के हाथ लग जाता है, मगर लियान उसे पढ़ता नहीं है। फिर लियान का मैच स्टार्ट होता है और हेरा उसे चीयर कर रही होती है। लियान की टीम मैच जीत जाती है। फिर लियान हेरा को जाकर किस कर देता है ताकि जही को जेलेसी हो। उन दोनों को किस करता देख सब हैरान रह जाते हैं, मगर जही को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर किम जुओन हेरा के पास आता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। वो हेरा को एक जगह पर लाकर उससे पूछता है, तुम्हें लियान पसंद है तो मेरा क्या। इस पर हेरा कहती है, तुम ये जानकर क्या करोगे, तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अपनी हद में रहो। वो कहता है, मैं लियान को बता दूंगा कि तुम मेरे साथ सोई थी। हेरा कहती है, तो बता दो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लियान की मॉम प्रिंसिपल से पेरेंट्स नाइट ऑर्गेनाइज करने की बात करती हैं। इसके बाद क्लास प्रेसिडेंट देखता है कि टेहो और कांगा एक दूसरे से मिलते हैं। कांगा, इनहान और टेहो पहले से ही फ्रेंड्स थे, मगर स्कूल के माहौल की वजह से टेहो ने कांगा को इग्नोर किया था। कांगा कहता है, मैं जही के करीब जाना चाहता हूँ। टेहो कहता है, मतलब तुम लियान को जानबूझकर उकसा रहे हो। कांगा कहता है, इनहान के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ था जिसका पुलिस भी पता नहीं लगा पाई। जो कोई भी इनहान की मौत का जिम्मेदार है उसमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जोशिन में सभी का पर्दाफाश करूंगा। ऐसा करने के लिए वो टेहो से हेल्प मांगता है। ये सब क्लास प्रेसिडेंट सुन रहा होता है। इसके बाद जही लियान से कहती है कि इन सब में हेरा को इन्वॉल्व मत करो। लियान कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हेरा लियान के घर आती है। वहाँ जही हेरा से कहती है, लियान जो खेल खेल रहा है उसमें उसका साथ मत दो। अगले दिन जही कांगा से कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम भी मुझे पसंद मत करो। मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। लियान ने जिसको भी निशाना बनाया उसने स्कूल छोड़ दिया। मेरी वजह से वो तुम्हें भी पसंद नहीं करता, बस इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। कांगा कहता है, तुम्हारी फिक्र तो कर सकता हूँ ना, तुम हर वक्त परेशान रहती हो। फिर कांगा ऐसे दिखाता है जैसे वो उसके बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहा था। जही हेरा से मिलती है अननोन ब्लैकमेलर के बारे में बात करने के लिए। हेरा कहती है, मैसेज कहाँ से आ रहे हैं, मैं उसका पता लगवा रही हूँ। हेरा फिर कहती है, मैं जानती हूँ कि लियान और मेरे क्लोज होने से तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी। इस पर जही कहती है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, लेकिन उससे दूर रहो। लियान और तुम्हारे रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। हेरा जही की बातों को सुनकर हैरान रह जाती है। फिर हेरा अपने डैड के साथ होती है। उसके डैड उससे पूछते हैं, जोशिन में तुम और जही दोस्त हो ना। उसके डैड उससे चाहते थे कि वो बिज़नेस के काम से जही के डैड से उन्हें मिलवाए। हेरा कहती है, मैं जही से बात करके देखती हूँ। इधर कांगा पेरेंट्स नाइट में आया होता है और वो जही से मिलता है। वो वहाँ अपने म्यूज़िक बैंड के साथ परफॉर्म करने के लिए आया होता है। पार्टी स्टार्ट होती है। हेरा जही के पास आती है और कहती है, मेरे डैड तुम्हारे डैड से मिलना चाहते हैं कुछ काम के सिलसिले में। क्या तुम मेरे डैड को अपने डैड से मिलवा सकती हो। वहाँ हेरा के डैड भी आते हैं। जही हेरा के डैड से कहती है, डैड अभी बिज़ी हैं, मैं बोल दूँगी आपने उन्हें हाय बोला है। हेरा फिर से जही से बात करने आती है। हेरा जही से क्वेश्चन करती है, मेरी मदद करना इतना मुश्किल था। जही कहती है, मुश्किल नहीं था, बस मेरा मदद करने का मन नहीं है। ये सुनकर हेरा को बहुत गुस्सा आता है। इधर जही के डैड और लियान की मॉम बात कर रहे होते हैं। ये दोनों राइवल्स होते हैं। वहाँ हेरा के डैड जही के डैड से बात करना चाह रहे होते हैं मगर कर नहीं पा रहे होते हैं। ये देखकर हेरा को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ एक बिजनेसमैन आता है जो कि उनसे बात कर रहा होता है। वहाँ वो कहता है कि मैंने सुना है आप दोनों के बच्चे रिलेशनशिप में हैं।
ये सुनकर जय के डैड और लियान की मॉम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। हेरा महसूस करती है कि उसके डैड को इग्नोर किया जा रहा है और वो लियान और जय को साथ में देखकर बहुत गुस्सा होती है। हेरा फिर जय के डैड के पास आती है और कांगा को वहाँ लाती है और कहती है ये जय का बॉयफ्रेंड है, ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट कांगा है। ये देखकर जय के डैड हैरान रह जाते हैं और बाकी सभी लोग भी, और जय के डैड जय को गुस्से से घूरते हैं। अगले दिन हम वूजिन को एक कार से कुछ निकालते हुए देखते हैं। ये वही कार थी जिससे इनहान का एक्सीडेंट हुआ था। जय अपने डैड के साथ होती है। डैड जय को और उसके स्टेप ब्रदर को बता रहे होते हैं कि शिकार कैसे करना है। उसके डैड कहते हैं कि शिकार को मारते वक्त उसकी आंखों में देखना मुझे बहुत पसंद है। वो जय से पूछते हैं क्या तुम्हें शिकार करना पसंद है। जय के कुछ कहने से पहले ही डैड उससे कहते हैं तुम्हें दूसरों पर दया आती है। फिर वो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट की बात छेड़ते हैं। जय के डैड कहते हैं तुम्हें उसके लिए भी दया आती है जैसे जानवर का शिकार करते वक्त आती है। वहाँ स्टेप ब्रदर जय से कहता है जैसी माँ वैसी बेटी, गंदे खून वाले लोग ऐसे ही होते हैं क्या। डैड उसके पास आते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कोई अपनी बहन से ऐसे बात करता है क्या। जय अपने डैड से सॉरी बोलती है। जय के डैड उससे कहते हैं तैयारी शुरू कर दो न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के लिए।